हेलो दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं द एमपी एग्जाम विद रवि में। कल हमने पढ़ा था सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम है इब्राहिम लोधी। क्या है? इब्राहिम लोधी। तो आज मैं इसी से शुरुआत करता हूं। किससे? आपके इब्राहिम इब्राहिम लोधी से। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है लोधी। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ये अंतिम शासक क्यों है? ये अंतिम शासक क्यों है? ये अंतिम शासक ऐसे क्यों बोला गया लोधी वंश का? इसे अंतिम शासक इसलिए बोला गया क्योंकि इसकी हत्या कर देता है आपका कौन? बाबर। कौन कर देता है? आपका बाबर। और इसे सल्तनत काल का भी अंतिम शासक कहा जाता है। किसे? आपके इब्राहिम लोधी को। किसका? सल्तनत काल का क्या कहा जाता है? अंतिम शासक। ये इब्राहिम लोधी का एक चाचा होता है, चाचा, और एक होता है सूबेदार। सूबेदार सूबेदार इस सूबेदार का नाम है आपका दौलत खां। और इसके चाचा का नाम है आलम खां। क्या नाम है? आलम खां। क्या हुआ था कि इस इब्राहिम लोधी से आलम खां की क्या हुई थी? लड़ाई हुई थी। क्या हुई थी? लड़ाई। गद्दी के चलते क्या हुई थी? लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई का ये बदला लेना चाह रहा था कौन? आपका आलम खां। और इस लड़ाई का बदला कैसे ले, इसमें इसकी सहायता करता है इसका मित्र कौन? आपका दौलत खां। ये दोनों होते मित्र। कौन? आपके आलम खां और दौलत खां। अब ये दोनों सोचते हैं कि इब्राहिम लोधी से बदला कैसे लिया जाए। इब्राहिम लोधी से बदला कैसे लिया जाए। इब्राहिम लोधी से बदला लेने के लिए ये क्या करते हैं? बाबर को निमंत्रण देते हैं। किसे निमंत्रण देते हैं? बाबर को। किसे निमंत्रण देते हैं? ये बाबर को निमंत्रण देते हैं। ये बाबर को। आइए बाबर को निमंत्रण कैसे देते हैं इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा बाबर के बारे में। जैसा कि ये आपका लिखा बाबर। क्या लिखा है आपका? ये बाबर। ये लिखा है आपका बाबर। ये बाबर जो है आपका भैया रहने वाला था ये कहाँ का? अफगानिस्तान का। कहाँ का रहने वाला था ये? आपका अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है फरगना। ट्रांस ऑक्सियाना में एक जगह है लिख देता हूँ। ट्रांस ऑक्सियाना में एक जगह है जिसका नाम है फरगना। ये फरगना का शासक था। और फरगना का शासक ये बना था आपका, कब बना था? 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र में। कौन? आपका बाबर। कब? 1494 में शासक बना था। कहाँ का? ये फरगना का। कहाँ का शासक बना था? ये फरगना का। और इसका जो इसके पापा की चर्चा कर लेते हैं। इसका जो पिता था उसका नाम है उमर शेख मिर्जा। और इसकी माता का नाम जो आता है उसका नाम आता है कुतलुब निगार खां। और ये माता की तरफ से 14 चंगेज वंश था। कौन? आपका बाबर। 14 कौन था? ये 14 चंगेज वंश था। कौन? आपका बाबर चंगेज। और आपका पितृपक्ष की ओर से ये था क्या? तैमूर का 5वां वंशज। कौन? आपका बाबर 5वां वंशज था। और माता पक्ष से था ये कौन सा? 14वां वंशज। किसका? चंगेज खां वंश। कौन? आपका बाबर। मुख्य रूप से इसे जो बोला जाता था वो बोला था तुर्क जनजाति का। किसे? आपके बाबर को। और इसे बोला जाता था। इसके बाद में ये अफगानिस्तान के फरगना का कौन बनता? शासक 12 साल की उम्र में 1494 में। और इसकी पहली बार जो लड़ाई होती है वो होती है उज्बेकिस्तान के शासक शिवानी खां से इसकी क्या होती है? लड़ाई होती है। किसकी? आपकी बाबर की। और शिवानी खां क्या करता है? इस बाबर को हरा देता है। बाबर को क्या कर देता है? बाबर को हरा देता है।
हरा देता है। और बाबर हारने के बाद इससे क्या कर लेता है, मित्रता, किससे, आपके शिवानिका से मित्रता कर लेता है। और इस शिवानिका मित्रता की उपलक्ष्य में इसे क्या सिखाता है, इसे सिखाता है आपके तोप चलाना, तोपची और तुलगमा पद्धति, तुलगमा पद्धति, तुलगमा पद्धति, तुलगमा और तोपची पद्धति से सिखाता है युद्ध की, युद्ध करने की कलाएं, दो युद्ध करने की कला सिखाता है आपको। बाबर को कौन सिखाता है, आपका शिवानी खान। इसके बाद बाबर का जो भारत में पहली बार आक्रमण हुआ था, बाबर का 1519 में जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था आपके बाजौर और बेहरा पर। बाजौर और कहाँ हुआ था दोस्तों, आपके बेहरा पर। बाजौर और बेहरा पर इसका पहली बार क्या हुआ था, आक्रमण। जो क्षेत्र है ये वर्तमान का पंजाब और कश्मीर है, कश्मीर वाला क्षेत्र है, कश्मीर वाला क्षेत्र है। कौन सा, आपका बाजौर और बेहरा। यहाँ पर बाबर पहली बार आक्रमण करता है, कहाँ पर, बाजौर और बेहरा पर। और बाजौर और बेहरा पर जब आक्रमण करता है तब क्या होता है, ये दौलत खां जो होता है इसे पता होता है कि एक शासक है या एक लुटेरा है जो क्या कर रहा है, भारत पर बार बार आक्रमण कर रहा है। क्या कर रहा है, भारत पर बार बार आक्रमण कर रहा है, क्योंकि इसने 1519 से लेकर के 1524 तक लगातार भारत पर आक्रमण किए थे। और इसके चलते इसे पता चल गया था किसे, आपके दौलत खां को, किसके बारे में, बाबर के बारे में। बाबर के बारे में जैसे ही इसे पता चल जाता है कि ये क्या है, लुटेरा, तो इसे एक करता, क्या करता है इसका, इसे करता है निमंत्रण। क्या करता है, इसे निमंत्रण करता है, और निमंत्रण करता है। और बाबर जाता है कहाँ, आपके भारत में कहाँ जाता है, ये बताने से पहले मैं इसे साफ कर लेता हूँ। बाबर जाता है आपके बाबर आपका जाता है, कहाँ जाता है, आपका दिल्ली। और दिल्ली में कौन शासक था, आपका इब्राहिम लोदी और आपके बाबर एक दूसरे के पूरक खड़े हो जाते हैं, यानी कि वर्सेस, प्रतिस्पर्धा में खड़े हो जाते हैं। और जो जगह रहती है इसका नाम है पानीपत, इसलिए इसे कहा जाता है पानीपत का क्या, प्रथम युद्ध। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे पानीपत का प्रथम युद्ध। ये जो हुआ था वो हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 को। किस के बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इसमें पहली बार क्या, दो उस्ताद आए थे, तोपची उस्ताद, उनका नाम है आपके उस्ताद अली और क्या नाम है, मुस्तफ़ा अली। और इसके बाद ये क्या करते हैं, इसे हरा देते हैं, कैसे, आपके इब्राहिम लोदी को बुरी तरह ये परास्त कर देते हैं। कौन, आपका बाबर बुरी तरह परास्त कर देता है, कैसे, आपके इब्राहिम लोदी को। इसे परास्त करने के उपलक्ष्य में ये काबुल में क्या कराता है, बाबर क्या कराता है, काबुल में से चांदी के सिक्के बंटवाता है। क्या करवाता है, चांदी के सिक्के बंटवाता है और कलंदर की उपाधि धारण करता है। कलंदर की उपाधि धारण करता है इब्राहिम लोदी को हराने के उपलक्ष्य में। इसके बाद में इसे साफ कर लेता हूँ। और इस प्रकार बाबर ने 1526 में क्या कर लिया था, दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। किसने, बाबर ने। और बाबर ने 1526 में कब्जा करने के बाद इसका जो युद्ध हुआ था वो हुआ था दूसरा युद्ध राणा सांगा से जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। इसके अलावा भी इसका एक युद्ध हुआ था उसका नाम है पीलिया खार का युद्ध। तो पीलिया खार का युद्ध इतना आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बताऊंगा खानवा का युद्ध जो हुआ था आपके
खानवा का युद्ध आपका 15 मार्च 1527 को हुआ था। आपका किसका? खानवा का युद्ध। किसका? आपका खानवा का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ था ये? बाबर वर्सेस राणा शाह के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ये बाबर और राणा शाह के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें इसका इतना प्रभुत्व था, यानी कि इससे इतने लोग डरते थे इसके नाम से ही कि इसके सैनिक भी इससे डर गए थे। किसके? आपके बाबर के। और बाबर के सैनिक डर गए थे इससे। किससे? राणा शाह से। और इन सैनिकों ने बाबर से बोल दिया था कि हम राणा शाह का सामना नहीं कर सकते, हम उससे नहीं लड़ सकते। और इसी टाइम एक ज्योतिष ने भी बोल दिया था, ज्योतिष ने बोल दिया था कि बाबर हारेगा इस युद्ध में। क्या करेगा? बाबर हारेगा इस युद्ध में। तो इस प्रकार ये सैनिक हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और ये निराशा को दूर करने के लिए आपका बाबर देता है यहाँ पे क्या? जिहाद का नारा। क्या देता है? जिहाद का नारा। जिहाद के नारे का अर्थ है धर्म का नारा देता है, धर्म की बात बोलता है इनसे। और ये धर्म की बात बोल करके यहाँ पे क्या होता है, जिहाद के नारे के चलते ये राणा शाह हार जाता है। कौन? राणा शाह हार जाता है। किससे? आपके बाबर से। और राणा शाह हार जाता है तो बाबर उपाधि जो लेता है इस टाइम, वो लेता है आपकी गाजी की। किसकी उपाधि लेता है? गाजी की उपाधि धारण करता है। कौन? आपका गाजी की उपाधि धारण करता है। कौन? आपका बाबर। कौन करता है? एक मिनट दोस्तों, इंक मैं मार्कर ले लेता हूँ दूसरा। हाँ, ये गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। यहीं पे पहली बार बाबर ने इस युद्ध में जो प्रयोग किया था वो किया था तोपों का, तो और तुलगमा पद्धति का। किसका? तोपों का और तुलगमा पद्धति का। और इसके बाद इसका जो अगला युद्ध हुआ था किसका? आपके बाबर का हुआ था चंदेरी के शासक मेदिनी राय से। किससे हुआ था? चंदेरी के शासक मेदिनी राय से। कब हुआ था? 29 जनवरी 1928 को। 19 जनवरी 1528 को। किससे हुआ था इसका? चंदेरी के शासक जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। चंदेरी के शासक मेदिनी राय से। और ये मेदिनी राय को हरा देता है आपका कौन? बाबर हरा देता है। कौन हरा देता है ऐसे? बाबर। और ये मेदिनी राय को हराने के बाद यहाँ पे एक शासक होता है मालवा का। कौन होता है? मालवा का शासक। उसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। इसे इस शासक बना देता है। कौन? आपका बाबर। कहाँ का? आपके चंदेरी का, जो कि मालवा का सरदार था। कौन? आपका अहमद शाह अब्दाली। इसके बाद इसका जो बाबर का अगला युद्ध हुआ था वो हुआ था 6 मई 1529 को, जो कि घाघरा नाम युद्ध से जाना जाता है। घाघरा का युद्ध। एक्चुअली ये घाघरा नदी है। क्या नदी? तो ये नदी है, तो नदी से आप जान लोगे कि पहली बार ये जल थल में युद्ध लड़ा गया था। किसमें लड़ा गया था दोस्तों? जल और थल में लड़ा गया था। कौन सा? आपका घाघरा का युद्ध। इसमें नुसरत खां होते हैं। ये नुसरत खां जो कि बंगाल के छोटे से सरदार थे। बंगाल के कौन थे? सरदार थे। मूल रूप से अफगान के थे। कौन? अफगान। इनके चाचा ताऊ भाई भतीजे थे। कौन? आपके नुसरत खां। और इस नुसरत खां को आपका बाबर क्या कर देता है? हरा देता है। और हरा देने के बाद ये चले जाते हैं आपके बाबर कहाँ? अफगानिस्तान में, क्योंकि इसमें गृह युद्ध की स्थितियाँ बन गई थी। किसमें? आपके अफगानिस्तान में। और इसकी 1530 में क्या हो जाती है? मृत्यु। और इसे जब मृत्यु आती है बाबर की, तो इसे सबसे पहले दफनाया जाता है आगरा में। और बाद में पता चलता है इसके पत्र से, इसके लेटर से, कि इसकी अंतिम इच्छा थी कि इसे
वहीं पे दफनाया जाए जहाँ से ये आया था। वो आया कहाँ से था? ये काबुल से। तो इसे बाद में कहाँ दफनाया गया? काबुल में। किसे? आपके बाबर को। इस प्रकार हमने जाना बाबर के बारे में। अगली वीडियो हम जानेंगे इसके बेटे के बारे में, हुमायूं के बारे में। तो आपको कैसा मेरा वीडियो लगा आप बताते रहें। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं कहूँगा जय हिंद जय भारत।